नमस्कार, हम हल्ला बोल में बात करेंगे बिल फाड़कर विरोध करने पर। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने रक्षा पर कल हुई संसदीय बैठक को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। राहुल ने बैठक के दौरान बोलने का मौका ना दिए जाने को लेकर शिकायत की है। राहुल का कहना है कि मुद्दों को उठाना सांसदों का अधिकार है। राहुल ने कल बैठक का बहिष्कार किया था। आपको बता दें, बीते दिन रक्षा के स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी, लेकिन इस डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी की बैठक से राहुल गांधी निकल गए थे, वॉकआउट कर गए थे और उनके साथ जो अन्य दो कांग्रेसी नेता थे वो भी निकल गए थे, जिसको लेकर बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी तो ऐसी बैठकों में आते ही नहीं है। रक्षा पर संसदीय बैठक को लेकर ये चिट्ठी लिखी है और सीधा इस बार लोकसभा स्पीकर से राहुल गांधी ने शिकायत की है। दरअसल कल रक्षा पर संसदीय समिति की बैठक में बात सेना की वर्दी को लेकर हो रही थी, लेकिन राहुल गांधी चाहते थे कि लद्दाख में सेना की तैयारियों को लेकर चर्चा हो। इसी बात पर राहुल गांधी नाराज हुए, बीच बैठक से निकल गए। बीजेपी ने इसको लेकर राहुल पर जमकर निशाना साधा और उनके बिल फाड़ने वाली बात याद दिला दी। राहुल के भागम भाग विरोध के बाद केजरीवाल ने आज दिल्ली विधानसभा में 3 कानूनों की कॉपी फाड़ दी, जिसमें खेती कानून की कॉपी भी शामिल है। देखिए ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने। सियासत में किसी कानून के विरोध का ये अंदाज पुराना है। सदन में कानून की कॉपी फाड़ दी जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी वही किया। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि कानून की कॉपी फाड़ दी और केंद्र पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को कितना महंगा कर दिया, कितना पैसा खर्च होता है चुनावों के अंदर, कितना पैसा खर्च होता है। ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। दरअसल बात पंजाब के सियासत की है। केजरीवाल को कांग्रेस के सामने अपने को साबित करने की चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस ने कृषि कानूनों के विरोध का झंडा बुलंद कर रखा है। उधर किसानों की बात करते करते राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी ने रक्षा पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक से वॉकआउट कर सियासत के बवाल में नया मोर्चा खोल दिया है। पहले से ही उनकी उपस्थिति के ट्रैक रिकॉर्ड पर हो हल्ला करने वाली बीजेपी अब और हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फौरन याद दिलाया कि पिछले 1.5 साल में राहुल गांधी ने 14 में से सिर्फ 2 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की मीटिंग अटेंड की है और सरकार पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि वॉकआउट कर राहुल गांधी ने संसदीय प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा तोड़ी है। वो ये भी बोलना नहीं चूके कि राहुल गांधी जब सत्ता में थे तब भी उन्होंने ऑर्डिनेंस को फाड़ संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया था। ये पहले अनुपस्थित रहेंगे, अपना जो एजेंडा चाहते हैं वो बताएंगे नहीं, और फिर अचानक 14 में से 2 ही बैठकों में आएंगे और बैठकों में आकर फिर ये कहेंगे कि महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा नहीं हो रही है। ये सांसदीय प्रणाली को और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है। दरअसल बीते दिन रक्षा पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में सेना के तीनों अंगों की यूनिफॉर्म पर चर्चा हो रही थी। इस बैठक में चेयरमैन की कुर्सी पर थे बीजेपी नेता जुएल ओरांव। बैठक में शामिल थे सीडीएस बिपिन रावत, राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राजीव सांचा और रेवंत रेड्डी और सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी। सेना के अधिकारी बैठक में यूनिफॉर्म पर आधे घंटे का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा चुके थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत कमेटी को रक्षा यूनिफॉर्म के बारे में जानकारी दे रहे थे। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि राहुल गांधी ने तभी हस्तक्षेप किया और कहा कि देश के सियासतदानों को सेना की यूनिफॉर्म पर चर्चा करने के बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा के अहम मसलों पर चर्चा करनी चाहिए। सेना की वर्दी का मसला सेना पर ही छोड़ दें, इसमें दखलंदाजी ठीक नहीं। बैठक में तो ये चर्चा हो कि आखिर देश के लद्दाख में क्या तैयारी है, चीन के खिलाफ हमारी क्या रणनीति है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि चेयरमैन ने राहुल गांधी को इस पर बोलने नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने वॉकआउट कर दिया। उनके साथ ही बाकी दोनों कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी बैठक का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने एक सवाल उठाया था, पहले तो उनको बोलने नहीं दिया गया,
ना कांग्रेस के किसी सांसद को बोलने दिया गया। और उन्होंने बहुत मुद्दे की बात उठाई थी। सेना का कैसा यूनिफॉर्म होना चाहिए ये हम नहीं तय करेंगे, ये खुद सेना तय करेगी। अब बीजेपी राहुल गांधी के वॉकआउट पर हमलावर है। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र रद्द किए जाने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा गांधी ने सरकार को घेरा। कोरोना काल के बीच में संसद चलाकर भाजपा सरकार ने अरबपति मित्रों के लिए बनाए गए कृषि कानूनों को तो पास करा दिया, लेकिन किसानों की मांग पर 11 किसानों की शहादत व बाबा राम सिंह की आत्महत्या के बावजूद किसान बिलों पर चर्चा के लिए संसद नहीं खोल सकती। इतना ज्यादा अहंकार और असंवेदनशीलता। रक्षा पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक से लेकर संसद के शीतकालीन सत्र पर किसान आंदोलन के बीच सियासत गर्म हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। हमारे साथ कुछ ही देर में राघव चड्ढा भी आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक जुड़ेंगे चर्चा में। राघव भी दिखने लगे, मुझे लगता है राघव भी अब चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राघव, आपको आवाज आ रही है क्या? राघव, आप ही के साथ आज शुरुआत करना चाहती हूं। आखिर बिल जो फाड़ा है माननीय मुख्यमंत्री ने, क्या दिखाने की कोशिश है? क्या ये जो मर्यादा एक चुने हुए मुख्यमंत्री की होती है उसको लांघना नहीं है राघव? देखिए, आज यदि कोई मर्यादा है, वो मर्यादा देश की सरकार की अपने किसान के प्रति होनी चाहिए। यदि कोई सरकार इतनी बेरहमी से देश के किसान के सामने पेश आए और ऐसे 3 काले कानून लाए जिससे किसान देश का बंधुआ मजदूर बन जाए, जिससे मंडी सिस्टम पूरी तरीके से तहस नहस हो जाए और एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसकी मांग किसान सालों से करता आ रहा है, जो आज तक कोई भी सरकार पूरी तरीके से नहीं दी पाई, जिसको मजबूत करने की आवश्यकता है, उसे खत्म करने की ओर अगर मोदी सरकार अग्रसर है, तो मुझे लगता है इस कानून को फाड़ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक बेहद अच्छा काम किया है, देश के किसान के हित में काम किया है। और मोदी सरकार को ये दृश्य बार बार देखना चाहिए। ये एक केवल मुख्यमंत्री ने नहीं, देश के 62 करोड़ लोगों ने मिलके, देश के 62 करोड़ लोग जो खेती, किसानी, कृषि से अपनी जीविका चलाते हैं, उन सब ने मिलकर इन 3 काले कानूनों को फाड़ा है। और मोदी सरकार को थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए। देश के लाखों किसान आज 2 डिग्री टेम्परेचर में खुले आसमान में सो रहे हैं। मैं कहता हूं, अपने एक केंद्रीय मंत्री को एक रात वहां बिजारने के लिए भेज दीजिए। आपका एक केंद्रीय मंत्री वहां सड़क पर खुले आसमान में 2 डिग्री में सोकर दिखाए, तो आपको पता लगेगा वो बेचारे किसान कैसे इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, अपनी जानें गंवा रहे हैं। 20 जवान वहां शहीद हो चुके हैं और आप उनकी मांगे नहीं मान रहे, क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। आप किसान को नहीं, अपने कुछ दोस्तों को इन 3 कानून के फायदे देने चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नहीं, ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नहीं, 62 करोड़ लोगों ने इस देश के उस बिल को फाड़ा है। बहुत अच्छा काम किया है अरविंद केजरीवाल ने। आपको उन किसानों की फिक्र नहीं है जो 2 डिग्री के तापमान में रात की इस ठंड में बाहर सो रहे। गौरव भाटिया जी, उसके बाद सुप्रिया आ रही हूं आपके पास। अंजना जी, हाँ अंजना जी, मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने बिल नहीं फाड़ा है। जो उनकी थोड़ी बची कुची इज्जत थी उसको आज फाड़ दिया है उन्होंने। जनता ये देख रही है। और जिस संविधान के तहत अरविंद केजरीवाल आज मुख्यमंत्री पद पे आसीन है, वो संविधान ये कहता है कि जो भी कानून संसद पारित करेगा उसको आप, जो लोकतंत्र का मंदिर है, क्योंकि विधानसभा भी लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें फाड़ देते हैं। दूसरी बात, एक कानून 23 नवंबर 2020 को इन्होंने लागू करा था। तो इतना दोहरा चरित्र ये कहां से लाते हैं भारतीय जनता, ये नहीं समझ पाती है। तीसरी बात, किसानों के हितैषी ये वो आम आदमी पार्टी है। जब एक किसान गजेंद्र सिंह का शव पेड़ से लटका रहा 2 घंटे तक, तो ये आंदोलन करते रहे। किसी को चिंता नहीं थी कि उस किसान का शव भी पेड़ से हटा दे। और एक समानता है अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और ओवैसी में। ये लोग लोकतंत्र में जनता का साथ तो नहीं पा पाते, उनका आशीर्वाद इन्हें मिलता नहीं है। तो क्या करते हैं, राहुल गांधी जो कैबिनेट से पास होता है ऑर्डिनेंस, उसको फाड़ देते हैं।
ये दिखाता है कि उनकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है। हाँ। आज अरविंद केजरीवाल जी ने वो विधानसभा के पटल पर किया और ओवैसी जी सीए वाला जो कानून था, जो बिल था, उसे फाड़ देते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि कैमराइटिस की वजह से टीआरपी मिलेगी, कुछ लोग इन्हें जानेंगे। नहीं, आप समझिए, आप विरोध तो दर्ज करा सकते हैं, लेकिन मर्यादाओं से चलिए, संविधान से चलिए। ठीक है, और जल्दी से एक छोटा सा जवाब राघव से इससे ले लेते हैं, फिर सुप्रिया जी के पास चलेंगे राहुल गांधी के वक्तव्य पर। ठीक है, टीवी पर छाने के लिए किया है ये अरविंद केजरीवाल ने, वरना फाड़ने से थोड़ी ना सर कानून वापस ले लेंगे वो। हमारे देश के कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के बनाए काले कानूनों को फाड़ा, खुलेआम देश की जनता को कहा कि अंग्रेजों के काले कानून का पालन मत करना। आज उसी हिसाब से ये काले अंग्रेज जो मोदी सरकार आज सत्ता पे काबिज है, उसके कानून को फाड़कर अरविंद केजरीवाल जी ने एक संकेत दिया है कि होश में आ जाओ, सत्ता के नशे में इतने चूर मत हो, इतने बेरहम मत बनो। ये देश का किसान है, यही देश को चलाता है। ये हम जय जवान जय किसान वाला देश है। यहाँ ठीक है। जवान भी बॉर्डर पे मर रहा है और किसान दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे मर रहे हैं। और एक चीज ये कह रहे हैं, लेकिन राघव जी उसी बिल की मर्यादा रखते हुए आपने अधिसूचना जारी की थी ना पहले, फिर इसी को फाड़ कर आप क्या दिखाने की कोशिश थी? आप ही बताइए ना। आप ही ने कहा था पिछली बार की जो बिल पास हुआ है उसके लिए तो हमें उसको लाना ही था, मान्य करना ही था। बिल्कुल नहीं, फिर आज फाड़ने की क्या जरूरत? कतई भी नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं, आज जो हम पे आरोप क्या लगता था अंजना जी, हम पे भाजपा के लोग आरोप लगाते थे कि आपने इन 3 कानूनों में से एक कानून नोटिफाई कर दिया। हम कहते थे अरे भैया हम नहीं नोटिफाई करना चाहते, लेकिन ये तो केंद्र का कानून है, ये ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाता है, देश के हर राज्य में नोटिफाई हो जाता है। एक मिनट, तो ये हमारी मंशा पे सवाल खड़ा करते थे। आज हमारी मंशा पूरी तरीके से साफ हमने आपके सामने रख दी। ये 3 बिल फाड़ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट कर दिया कि ये तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। हम मरते दम तक इसका विरोध करेंगे, सड़क से लेकर संसद तक विरोध करेंगे। ठीक है भाजपाइयों सत्ता के नशे से बाहर आओ और देश के किसान की बात सुनो। ठीक है राघव जी, एक सेकंड रुक जाइए सर। सुप्रिया आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं अहंकार और असंवेदनशीलता, यही आज प्रियंका वाड्रा ने भी ट्वीट किया है। सवाल यह है कि बिल फाड़ा अच्छा किया, एक वक्त पर जो ऑर्डिनेंस फाड़ा था राहुल गांधी ने, उसी को लेकर आज प्रहार कर रही है पूरी बीजेपी कि डिफेंस पर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक से राहुल गांधी उठकर चले गए। 2 आउट ऑफ 14 है उनका अटेंडेंस 1.5 साल में। मैं इस बात का जवाब तो सबसे पहले यह कहकर दूंगी कि संसदीय प्रणाली और संसद की गरिमा और मर्यादा पर जब भाजपा बोलती है तो थोड़ी हंसी आती है, क्योंकि उन्होंने संसद को तो एक शोपीस बनाकर रख दिया है। संसदीय सत्र भी इस देश में नहीं होता है, बाकी सब कुछ होगा, जिम से लेकर बार तक खुल जाएंगे, लेकिन संसदीय सत्र नहीं होगा इस देश में। तो संसद की प्रणाली पर ये कम बोले। आपने क्योंकि डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी की बात करी, मैं जरूर इसका जवाब देना चाहती हूं, और जवाब इसलिए देना चाहती हूं क्योंकि जय जवान जय किसान के इस देश में किसान की तो त्रासदी हो ही रही थी। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सेना, नेवी, एयरफोर्स के आला अधिकारियों को बैठाकर उनकी तौहीन करी जा रही है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस, और मेरे हाथ में उनका मैंडेट है, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के लॉज है, यहां पर स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस का कोई अधिकार नहीं है कि वो सेना की यूनिफॉर्म को डिसाइड करे। अब क्या देश के खद्दरधारी पॉलिटिशियंस ये डिसाइड करेंगे कि -40 से 70 डिग्री तक टेम्परेचर में काम करने वाले भारतीय सैनिक क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे? ये चीजें भारतीय सेना पर छोड़ देनी चाहिए, और इसलिए और भी ज्यादा छोड़ देनी चाहिए कि आप उन आला अधिकारियों का 1.5 घंटे तक वक्त बर्बाद करते हैं। जब चीन हमारी धरती में घुसा हुआ है, 90 मिनट आपने उनके बर्बाद किए। चीन हमारी धरती में घुसा है, आपने कहीं पर नहीं बोला है कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा नहीं हुआ, आपने इसको नहीं इनकार किया है। आपने गलवान वैली में, पैंगसोंग लेक में जो यथास्थिति थी वो बदल गई है, चीन ने कब्जा किया हुआ है फिंगर 4 से फिंगर 8 पर। इन सब चीजों पे चर्चा होनी चाहिए। कैसे ब्रह्मपुत्र के अक्रॉस वो डैम पर डैम बनाते जा रहे हैं, इस पर बात होनी चाहिए। डेप्सांग में वो फिर से घुस गए, इस पर बात होनी चाहिए। बात क्या हो रही है कि सेना किस कलर की यूनिफॉर्म पहनेगी। जो भारतीय सेना जो वर्दी होती है ना, वो उनका दम्भ होता है, वो उनका गर्व होता है। उस पर तीखा टिप्पणी करना किसी भी राजनीतिज्ञ को, चाहे वो इलेक्टेड हो या अनइलेक्टेड हो, शोभा नहीं देता है। ये ट्रेडिशन है, ये कल्चर है, ये हिस्ट्री है।
और इसका सबसे पहली बात सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि वकील है तो बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2003 का, जसबीर कौर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वो सीधा सीधा कहता है सिर्फ आर्मी डिसाइड करेगी क्या यूनिफॉर्म होगी। और स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के मेरे पास यहां पर डूज एंड डोंट्स है और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्मी में स्टैंडिंग कमेटी का कोई रोल नहीं है और इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म का सोल परव्यू इंडियन आर्मी का है। रक्षा तो शीतकालीन सत्र की जो मांग प्रियंका कर रही हैं, एक सेकंड, एक क्लैरिफिकेशन आपसे, जो शीतकालीन सत्र की मांग प्रियंका वाड्रा कर रही हैं, हाँ। वो किसानों पर चर्चा के लिए कर रही हैं क्योंकि उन्होंने यही लिखा है, या फिर आप लोग चाहते हैं कि चीन पर और विदेश नीति पर चर्चा हो? अंजना जी, ये सवाल बहुत अच्छा आपने पूछा और सवाल इसलिए अच्छा पूछा क्योंकि सिर्फ प्रियंका गांधी जी इसकी मांग नहीं कर रही हैं। इस देश का हर व्यक्ति चाहता है कि संसदीय सत्र हो और हर ज्वलंत मुद्दा, चाहे वो चीन का ऑक्यूपेशन हो, चाहे कानूनी जो काले कानून आए हैं किसानों के खिलाफ वो संसद में डिस्कस हो। अगर संसद को हम लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं तो उस मंदिर पे ताला लगाने का हक किसने दिया इस सरकार को? कैसे इस मंदिर पे ताला लगाया जा रहा है? इस देश में बार और जिम खोल सकता है और संसद में सत्र नहीं हो सकता है क्योंकि वहां पर कड़े सवाल पूछे जाएंगे जो देश में ज्वलंत। क्यों गौरव भाटिया जी? ये मांग हर देशवासी की है, सिर्फ एक राजनीतिक की नहीं है। शीतकालीन सत्र क्यों नहीं? मैं आपको तमाम मुल्कों के नाम बताती हूं जहां पर इस वक्त भी शीतकालीन सत्र चल रहा है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, 18, 21, 31 दिसंबर स्पेशल वहां पर एक्शन लिया गया, ज्वाइंट सिटिंग्स की गई। कनाडा हो, 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक का सेशन। हाउस जो यूएसए है वहां पर 1 से 10 दिसंबर, अर्जेंटीना में लोअर हाउस, यूके में अब जाकर आज से क्रिसमस के लिए छुट्टियां शुरू हुई हैं। सत्र क्यों नहीं? अगर कोरोना का असर कम हो रहा है तब भी, ज्यादा है तब भी, परेशानियां हैं तब भी, संसद तो चलनी चाहिए। अंजना जी, आपने सही प्रश्न पूछा है और मैं उत्तर दूंगा, लेकिन कुछ तथ्य जो हैं वो भारत की जनता के समक्ष रखना जरूरी है। राहुल गांधी जी और पार्लियामेंट का सत्र चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि अगर संविधान थोड़ा सा पढ़ लेते, राहुल गांधी जी नहीं पढ़ेंगे लेकिन प्रवक्ता महोदय यहां पढ़ लेती, तो वो जानती कि एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में 6 महीने की अवधि से ज्यादा नहीं हो सकती, ये हमारा संविधान कहता है। उनसे ज्यादा लगता है ज्ञाता संविधान के राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी है। अब मैं आता हूं कि देखिए ये कैसे छात्र हैं कक्षा में, मैं बताऊं। पार्लियामेंट में इनकी अटेंडेंस क्या है? सत्र चलना चाहिए, चलना चाहिए, जब चलता है तो आते कितना है? 2019 से लेके अब तक इनकी जो अटेंडेंस है 50% है। 2014 से 19 तक इनकी 52% थी और 2009 से 14 तक 43% थी। स्टैंडिंग कमेटी जो है उसमें आते नहीं है, 14 में 2 बैठक में आए हैं, 15% में। अब आप मुझे बताइए कि इसमें से कुछ बैठक हुई थी जिसमें जो एक्स सर्विसमैन रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए क्या होगा, राहुल गांधी उपस्थित नहीं थे। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स कैसे बनेंगी डिफेंस के लिए, उसमें प्रेजेंट नहीं थे। अब अगर एक छात्र सारी कक्षाओं में आए ना और एकदम से आके बीच में बोले कि भैया मुझे ये वाला चैप्टर पढ़ना है, तो इसमें गलती अध्यापक और टीचर की है या छात्र की है? दूसरी बात, मेरी साथी है, इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या सेलेक्टिवली अच्छा लगता है आपको? एक जजमेंट राफेल का भी है, आप लोग गए थे, कहते थे चौकीदार चोर है, पता चला सबसे बड़ा खानदानी चोर कौन है? राहुल गांधी ने झूठ बोलने के लिए माफी मांगी। सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट पढ़िएगा। दूसरी बात, आप मुझे कहते हैं सवाल के जवाब पर कब आएंगे सर? अपमान हो रहा था। मेरे सवाल के जवाब पर कब आएंगे? रिपोर्ट कार्ड हमने भी उनके अटेंडेंस का बनाया है, वो मैं सुप्रिया जी को दिखाऊंगी। संसद में बहस हो। आज देखिए विधानसभा में तीनों बिल फाड़ी गई है दिल्ली में, किसान बैठे हुए हैं सरहद पर। सत्र क्यों नहीं? चर्चा क्यों नहीं? अंजना जी, आप इतना, मैं आपके सुनिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, ये आप मानेंगी 2 प्रवक्ता ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। थोड़ा समय दीजिएगा और कोई नहीं, आपके हर प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये कह रहे हैं आर्मी चीफ की इज्जत। ये वो पार्टी है अंजना जी जिसने आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बोला, सर्जिकल स्ट्राइक्स पे प्रूफ मांगे, जिन्होंने कहा आर्मी ज्यादा नागरिकों को मारती है, आतंकवादियों को कम। और अब आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। आप मुझे ये बताइए,
अभी पिछले 10 सालों में 15 सालों में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव पार्लियामेंट सेशन कौन सा हुआ? पिछला सेशन हुआ। यह आपको मैं जानकारी दे रहा हूं। और अगर कोविड का संकट है और एग्जीक्यूटिव एक्शन की ज्यादा जरूरत है अंजना जी, मान लीजिए महामारी से लड़ने के लिए समय एग्जीक्यूटिव को देना है, कैबिनेट बैठक करनी है, तो ये तो निर्णय कौन करेगा? सरकार करेगी। ऐसे लोग कहते हैं सत्र नहीं बुलाया, जो सत्र में कभी आते ही नहीं है। मैं आपको सोनिया गांधी की भी अटेंडेंस दे दूं, लेकिन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि सोनिया गांधी जी बताया जा रहा है अस्वस्थ है, तो मैं उनको इस परिधि से बाहर रखूंगा। और एक चीज से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको टोक रही हूँ, एक सेकंड बड़ी खबर आ रही है। कृषि मंत्री ने किसानों को 8 पन्ने की चिट्ठी लिखी है। अपने दर्शकों को एक बार बता दें, कृषि मंत्री ने किसानों को 8 पन्ने की चिट्ठी लिखी है। कहा है जमीन छीनने का काल्पनिक झूठ लोगों को बताया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। एमएसपी जारी रहने का भरोसा दिया है। किसानों से गुमराह करने वालों से बचकर रहने की उन्होंने अपील की है। विपक्ष पर लगाया है गुमराह करने का आरोप। कहा है उस झूठ, जो सफेद झूठ आपसे बोले जा रहे हैं जमीन हड़पने को लेकर, एमएसपी को लेकर, उससे बचें। सफेद झूठ को पहचाने 8 पन्नों की चिट्ठी लिखी है कृषि मंत्री ने। जल्दी से एक टिप्पणी राघव जी आपसे, फिर सुप्रिया जी फौरन आपसे ले रही। चिट्ठी लिखी है और आप जवाब देना चाह रहे थे गौरव। पहले मैं जवाब दे देता हूं, पार्लियामेंट पे फिर चिट्ठी आ जाऊंगा। देखिए, जब ये महामारी और ये वैश्विक महामारी अपने चरम पर थी, उस समय केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट का सत्र बुलाकर ये 3 काले कानून पास कराए। सिर्फ इन 3 काले कानूनों को पास करने के लिए सत्र बुलाया गया। तब मृत्यु दर भी देश में ज्यादा था, तब संक्रमण दर भी देश में ज्यादा थी, तब रेमडेसिविर और पीपीई की भी कमी थी, लेकिन उस समय सत्र बुलाया गया। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी जी की अटेंडेंस नहीं है पार्लियामेंट में, इसलिए हम सत्र नहीं बुला रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि एक 50 लोगों की क्लास में यदि एक बच्चा ज्यादा छुट्टी करता है तो कह रहे हैं अब हम क्लास ही नहीं लगाएंगे क्योंकि वो एक बच्चा ज्यादा छुट्टी करता है। अरे भाई, कोविड नहीं, करेज के अभाव में ये लोग इस सत्र से भाग रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से पहले आजाद भारत के इतिहास में एक बार हुआ है कि शीतकालीन सत्र ना बुलाया गया हो, और वो 1984 में हुआ था, जब उस समय की प्रधानमंत्री की असैसिनेशन हुई थी, उनको मार दिया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी। अब दूसरी चीज, जब माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली बिहार चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में हुई, तो इनके मुख्यालय पर हजारों लोगों की भीड़ थी, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था, बिना मास्क के एक बहुत बड़ी जन सैलाब को प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। उस समय तो महामारी नहीं थी। पार्लियामेंट का सत्र बुलाना है तो महामारी आ जाती है, ये जनता खुद समझ ले। और जहां तक 8 पत्र की बात है, अंजना जी, 8 पन्नों के पत्र हो या विज्ञान भवन में चल रही 8-8 घंटे की मीटिंग हो, इससे एक ही चीज समझ में आती है कि केंद्र सरकार किसानों के मुद्दे तो समझ रही है। हाँ। इनके समझ में खोट नहीं है, खोट इनकी नीयत में है। इतनी सरल सी मांगे हैं, एक साधारण आदमी को 5 मिनट में समझ में आ जाए। आप क्यों नहीं मान सकते देश की किसान की बात? ठीक है, सुप्रिया जी जवाब देंगे। सुप्रिया जी, जल्दी से आपको एक बार रिपोर्ट कार्ड भी हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अब तो आम आदमी पार्टी पर उसी हमला बोल रही है आप पर। जल्दी से दिखा देते हैं। राहुल गांधी की जिस रिपोर्ट कार्ड की चर्चा करते हुए बार बार आपको बीजेपी दिख रही है, उसमें ये देखिए उपस्थिति उनकी, जो डिबेट में उन्होंने हिस्सा लिया है, साथ ही जो सवाल उन्होंने पूछे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय औसत से वो कम से कम डिबेट में शामिल होने के मुद्दे पर को लेकर या फिर उपस्थिति के मुद्दे पर काफी नीचे नजर आ रहे हैं। सोचिए आप 50% उनकी उपस्थिति है, 83% के आसपास देख रहे हैं आप जो औसत है। संसद में राहुल का जो प्रदर्शन है उस पर आप जब दूसरे हिस्से में जाते हैं डिबेट पर, तो 2% उनका है, राष्ट्रीय औसत है 19.4। और वहीं पर जब आप सवाल पूछने को लेकर बोलते हैं तब 50 और 58 का ये दिखता है उनका पूरा प्रदर्शन, जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमने किया। अब आपने सुना सुप्रिया किस तरह से आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि एक छात्र को लेकर अब बीजेपी कह रही है हम क्लास ही नहीं लगाएंगे। सुप्रिया जी, तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना है, ये तो बहुत ही बड़ी विडंबना है कि 543 इलेक्टेड मेंबर लोकसभा में तभी मिलेंगे जब राहुल गांधी जी की अटेंडेंस पर चर्चा भाजपा कर लेगी। तो बाकी 542 भाई क्यों इलेक्टेड है? क्या संसद नहीं चलनी चाहिए? क्या राहुल गांधी जी एक मुद्दा है संसद में? तो ये सारी बातें बेमानी है, ये सारी बातें संसदीय प्रणाली की गरिमा और मर्यादा को दमन करने वाली भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं इसको मुद्दा ही नहीं मानती हूं। मैं तो इनको दूसरी बात, इनका चरित्र आपको बताती हूं क्या है। इन्होंने डिफेंस कमेटी की 7 मीटिंग, लगातार 7 मीटिंग एक ही दिन में करी, जिस दिन वो वायनाड में थे। शायद इनको एक प्रवक्ता कोई बात ना पता हो, क्यों ऐसा हुआ?
अब मैं आपसे सवाल पूछती हूं, 11 फरवरी को इस देश में सबसे पहले किसने बोला था कोरोना महामारी आने वाली है, सरकार तैयार हो? लेकिन तब नमस्ते ट्रंप हो रहा था, तब मध्य प्रदेश की सरकार गिराई जा रही थी, तब राहुल गांधी जी की बात नहीं सुनी गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप मुझे दूसरी बात बताइए, टेक्निकलिटी की बात पर ये कह रहे हैं कि चिट्ठी लिख दी है, अब सुनने में आ रहा है चिट्ठी लिखी है कृषि मंत्री ने, उस चिट्ठी की क्या कानूनी वैधता है? अगर आपका मन वाकई में साफ है और अगर आप वाकई में काले कानून बदलना चाहते हैं और किसानों का हित चाहते हैं तो कानून वापस लीजिए, संशोधन करिए, सलाह मशवरा करिए। गौरव जी आपके जवाब से ही शुरुआत करेंगे। वाकई में सच दिखाना चाहते हैं तो आप, तो मैं बात करना चाहती हूँ, तो क्या कानूनी वैधता है? ब्रेक लेना मुझे मजबूरन लेना पड़ रहा है, मैं आप ही की बात से शुरुआत करूंगी, उसका जवाब सुप्रिया देंगे। गौरव भाटिया, क्या कानूनी वैधता होगी इस 8 पन्ने की चिट्ठी की जिसमें भरोसा दिया है? क्योंकि कह रहे कानून का हिस्सा बनाइए हमारी मांगों को किसान। तो जैसा कि हमने आपको बताया, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों के नाम चिट्ठी लिखी है, 8 पन्ने की तस्वीरें आई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये वो चिट्ठी है जो उन्होंने किसानों के नाम लिखी है। इसमें एमएसपी से लेकर तमाम मुद्दों पर उन्होंने जिक्र किया है, कहा है विपक्ष आपको गुमराह कर रहा है। मेरे किसान भाइयों और बहनों, यहां से वो शुरुआत करते हैं, किसान भाइयों और बहनों के नाम एक पत्र, और फिर कृषि मंत्री एक एक चीज को समझाते हैं और इस पे सारा का सारा ठीकरा अफवाहों का विपक्ष पर डाला गया है कि विपक्ष भ्रमित कर रहा है किसानों को। इस बीच इस चिट्ठी में उन्होंने ये भी कहा है कि जमीन हड़पने को लेकर सफेद झूठ फैलाया जा रहा है, किसान ऐसी अफवाहों से बचे। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने कोशिश ये की है कि जितनी भी जो भ्रम या फिर जो कानून है उसके पहलुओं को वो समझाएं। लेकिन इस बीच लगातार एक मांग हो रही है कि विपक्ष की तरफ से कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए संसद सत्र से सरकार क्यों भाग रही है। आइए जल्दी से आपको सुना देते हैं इस पर क्या कहा है अधीर रंजन चौधरी ने। अभी स्पाइक हुआ है इधर नंबर कोविड का, इसलिए सब ने बताया अभी ऐसे जनवरी में करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी अभी नहीं है, क्योंकि 3-4 महीने के अंदर ही हम सेशन बुला रहे हैं। इसीलिए ये कांग्रेस का प्रॉब्लम है और बाकी पार्टी ने कोई ज्यादा पार्टी ने बयान भी नहीं दिया है जहां तक मैंने देखा हूं। इसलिए कांग्रेस पार्टी हैज ऑन इट्स ओन इनबिल्ट प्रॉब्लम। पिछले मानसून सेशन में अगर हम सदन चलाने में सफल रहे हो तो आज क्यों नहीं रहेंगे? डर किस बात की? मुझे लगता है सरकार नहीं चाहते इसी हालत में सदन चलाना, क्योंकि किसान की मुद्दा सदन चलाते ही आ जाएगी। तो संसद सत्र पर यह घमासान, क्योंकि विपक्ष चाहता है कृषि कानूनों पर संसद में भी चर्चा हो। कृषि मंत्री ने चिट्ठी लिखी है, इधर तीनों कानून को आज अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में फाड़ डाला। क्या कहा है उन्होंने, जल्दी से आपको सुना देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत। कहा जा रहा है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। किसानों को भ्रमित नहीं किया जा रहा, भाजपाइयों को भ्रमित किया जा रहा है। सारे भाजपाइयों को अफीम खिला दी है और अफीम खिला के कह दिया ये रट के बस यही बोलो। मैंने आज पूरा भाषण सुना योगी आदित्यनाथ जी का, उनको भी नहीं पता इसका क्या फायदा। वो पूरे भाषण में वो भाषण था इसी बात के लिए कि किसानों को बताना है कि इसका क्या फायदा है। आज सुप्रीम कोर्ट में केस था, कल भी था। हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि किसानों की मांगे जायज हैं, किसानों की मांगे मानी जानी चाहिए। केस इसलिए था कि दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं, इसलिए ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है। हमारे वकील ने खड़े होकर कहा जी इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आज अगर अभी केंद्र सरकार 1 घंटे में इनकी मांग मान ले, धरना उठ जाएगा। धरना क्यों नहीं उठ रहा? धरना इसलिए नहीं उठ रहा केंद्र सरकार नहीं करने दे रही। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना वोटिंग के अंदर 3 कानून बस पास कर दिए अध्यक्ष ने और पास हो गए, कोई वोटिंग नहीं कराई इसके। ऐसी क्या आफत थी कि ये कानून पास कर दिए गए? तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, गौरव भाटिया जी आप सुप्रिया जी की भी बात का जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि अफीम खिला दी है सारे भाजपाइयों को, रटी रटाई बातें करते हैं योगी आदित्यनाथ, बिना समझे ही बताए जा रहे हैं। बस एक ही लाइन है आप लोगों की, विपक्ष भ्रमित कर रहा है किसानों को। बिल्कुल, पहले थोड़ा समय दे दीजिएगा, काफी बिंदुओं पे उत्तर देना है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा संक्षिप्त में अपनी बात रखूं। सबसे पहले राहुल गांधी की मीटिंग पे देखिए किस तरह से तर्क को ही मोड़ देते हैं।
मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था पिछला सत्र जो है वो सबसे प्रोडक्टिव सत्र है, और वो आंकड़े भी मैं आपको दे दूंगा। लोकसभा में 145% और राज्यसभा में 98%। और इसके बाद मैंने अनुच्छेद 85 बताया। मेरे दोनों विद्वान पैनलिस्ट यहां बैठे हैं, जरूर संविधान पढ़ें। इन्होंने क्या तर्क दिया? राहुल गांधी जो है वो नहीं आ रहे इसलिए सत्र नहीं हो रहा। नहीं मेरे भाई, राहुल गांधी क्योंकि प्रश्न उठाते हैं इसलिए पूछा जाता है कि जब सत्र चलता है, चाहे ये 3 किसान के कानून हो, तब भी राहुल गांधी नदारद थे। दूसरी बात, सुप्रिया जी, आपको मीटिंग के बारे में कुछ ज्ञान दे रहा हूं और आप बताइएगा। पहला झूठ आपने ये बोला 7 मीटिंग लगातार एक के बाद एक लग गई, ये झूठ है। आप मीटिंग की डेट चेक करिएगा। दूसरी बात, अगर पहली मीटिंग में नहीं आते तो चेयरपर्सन को आप नोटिस देके वो डेट तिथि बदला सकते थे, नहीं बदलाई। राहुल गांधी इस मीटिंग के लिए भी अंजना जी देर से आए, और जो प्रश्न पूछे जा चुके थे उनके संज्ञान में ही नहीं थे। बीच में इंटरप्ट करते हुए वो बोलने लगे अंजना जी कि ये मीटिंग ऐसे नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई डिसिप्लिन होगा, कोई अनुशासन होगा या नहीं होगा? और इन स्टैंडिंग कमेटी की एक परंपरा है। लेकिन गौरव जी, राहुल गांधी के अटेंडेंस और उनके व्यवहार से भी तो देश नहीं चल सकता ना। राहुल गांधी ने हर बात पर राहुल गांधी नहीं आते, इसलिए देखिए सवाल तो ये है ना कि सदन में चर्चा हो, जब इतनी बड़ी बहस हो रही है, आप कह रहे विपक्ष ही भ्रमित कर रहा है किसानों मैं को, उत्तर दे रहा हूं। तो फिर सदन में चर्चा कीजिए ना सर। अंजना जी बिल्कुल, एक मिनट, अंजना जी मैं बोलना चाह रहे थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राहुल गांधी, भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए कि वो संसद को चलाएं। मैं इतना ही कहूंगा कि किसी बच्चे के ऊपर घनी मूछें लगा दीजिए तो वो परिपक्व नहीं हो जाता। गांधी का सरनेम लगाने से कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाता। और आप सुनिए मेरी बात, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मतलब भी समझाऊंगा, आपको भी समझाऊंगा। 1 रैंक 1 पेंशन दशकों से पेंडिंग था, हमारी सरकार लाई, 42,700 करोड़ का डिस्पर्सल हुआ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक होना चाहिए, ये किसने लागू किया? हमने लागू किया। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, आपको मालूम है 2009 से लेके 2014 तक हमारी सेना कह रही थी 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट दो। मालूम है ये क्या कर रहे थे? ये VVIP चॉपर खरीद रहे थे। और 2,30,000 बुलेट प्रूफ जैकेट 4.5 साल में किसने दी? किसानों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी थी। और ये क्या दर्शाता है? हाँ, आप किसानों पे आ जाते हैं, आपने आदेश दिया। केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं बताता हूँ, किसानों पे खिला दिया है। हो सकता है वो ड्रग्स का सेवन करते हो, अफीम, चरस, गांजा के बारे में उन्हें ज्यादा पता हो। एक मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। मेरा जो पहला सवाल था कि ये नोटिफिकेशन, इन्होंने कहा ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन हो जाता है। कोई ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन नहीं होता। यही राघव चड्ढा एक डिबेट में कह रहे थे अंजना जी कि जान चली जाए हम लागू नहीं करेंगे, तब ये नोटिफिकेशन दिखाया। दूसरा, दोहरे मापदंड आप देखिए। मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो सीरियल नंबर 11 में, सीरियल नंबर 17 में क्या लिखा है? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को हम दोनों से जवाब ले लेते हैं। APMC एक्ट को रिपील करेंगे। आज ये विरोध कर रहे हैं। 8 साल स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करी? MSP 1.5 गुना हमने करी या नहीं करी? सुप्रिया जी। अंजना जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि कोई डिसिप्लिन की बात हो रही है तो किसने हक दिया है कि स्टैंडिंग कमेटी जो आर्मी का काम है वो बैठकर करे? किसने हक दिया है कि जो यूजर यूनिफॉर्म का है? अरे आर्मी के ट्रेडिशन और उसकी फंक्शनैलिटी से यूनिफॉर्म होती है। आप डेजर्ट में कुछ और पहनते हैं, आप सियाचिन में कुछ और पहनते हैं, आप हवाई जहाज चलाते वक्त कुछ और पहनते हैं, और सेरेमनी में कुछ और पहनते हैं। ये आर्मी डिसाइड करता है, ये नेता डिसाइड नहीं कर सकते हैं, पहली चीज। और आज ना आपके पास किसान के लिए जवाब है, आप 8 पन्ने की नहीं, आप 80 पन्ने की चिट्ठी लिख दीजिए, ना आपके पास जवान के लिए जवाब है। आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा किया है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे डिस्कस होने चाहिए, या आप इतने आला अधिकारियों का टाइम बर्बाद करके ये बताएंगे कि कैसा रैंक और किस कलर की? ठीक है, ना जवान ना किसान, किसी पर आपके पास जवाब नहीं है। ठीक है, रहेंगे क्या पहनेंगे? ठीक है राघव चड्ढा जी, एक सेकंड, वक्त की बहुत कमी है। सुप्रिया जी, राघव जी, एक चीज नहीं, मैं एक चीज और बता दूं छोटी सी, एक लाइन में सुप्रिया। पुराने अध्यक्ष और जया जेटली जी, नहीं, भाजपा के पुराने अध्यक्ष और जया जेटली जी कॉफिन स्कैम में दोषी पाए गए हैं। ठीक है, ये तो
कफन खसोट लोग हैं। राघव ये चड्ढा जी, लोगों की राघव बातें चड्ढा जी, ना बोलिए। करें। दोषी करार हुए हैं, आरोपी नहीं। 3 चीजें कहना चाहूंगा। जल्दी पहली आपने चीज तो किसी ये बात है का कि हम तो सात छाती डेट ठोक कर बता कहते दीजिएगा हैं जब कि हम आपकी इन बारी तीनों अगली बार कानूनों का आएगी। विरोध करते हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तीनों कानून विधानसभा के पटल पे फाड़ के ये साबित कर दिया कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इन तीनों कानूनों का विरोध करती है। नंबर 1। नंबर 2, मुझे याद आता है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो वर्किंग कमेटी ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी मोदी जी की अध्यक्षता में और कहा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। प्रधानमंत्री जी वो शख्स थे जिन्होंने देश घूम घूम कर ये कहा था कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को मैं लागू करूंगा, एमएसपी को दुगना करूंगा, मजबूत करूंगा। यही सब बातें कहते ना मुख्यमंत्री जी भी, कैसे कह दिया भाजपाइयों को अफीम दे दिया है। मैं आ जाऊं। अफीम वाला लॉजिक क्या था? इसीलिए यही कह रहा हूं, यही तो कह रहा हूं कि जब वो सत्ता में नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, तो कुछ और बात करते। एक लाइन में गौरव जी जवाब देना होगा क्योंकि मुझे ब्रेक लेना ही पड़ेगा। ठीक है, मुझे एक लाइन में उनसे अंजना पूछ जी, लीजिए। मैं आखिरी चीज अंजना पूछ जी, रहा हूं। गौरव अंजना जी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रैंक बता दें मुझे। ये बहुत बड़े फैसले ना, ये रैंक बताएं मुझे अभी यहाँ पर। सुप्रिया जी, मैं बताता हूँ, चलिए। हाँ, आर्मी का हाईएस्ट रैंक फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल करियप्पा और फील्ड मार्शल मानेकशॉ। एयरफोर्स का मार्शल ऑफ द एयरफोर्स है अर्जन सिंह। अब चुप रहेंगे, यही प्रश्न राहुल गांधी से पूछेगा। लेफ्टिनेंट, मैं बता रहा हूँ लेफ्टिनेंट, बताइए आप ये बात। मैं आपको बता रहा हूँ, बताने जा रहे हैं। ये लीजिए, सुनिए, ये सुनिए, बता दीजिए। जमारी मैं बता रहा हूँ, फील्ड मार्शल, किसान के लिए कोई जवाब फील्ड मार्शल, मैं बता रहा हूँ। जवाब है। बोलिए राघव जी, आवाज जा रही है। सुनने का मतलब ही नहीं है आपका। तो कृषि कानून पर मचा हुआ है घमासान। आज अरविंद केजरीवाल ने तीनों कानून विधानसभा में फाड़कर नए सिरे से सियासत छेड़ दी है। बीजेपी कह रही है ड्रामा है, दूसरी तरफ किसान अड़े हुए हैं। कृषि मंत्री ने 8 पन्ने की चिट्ठी लिखी है। हल्ला बोला आप इसी पर देख रहे थे, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।